हमारे पड़ोसी ज्यादा हमसे तेज ताकतवर हो गए, या फिर दूसरे देशों ने उनको ऊपर सिर पे हाथ धर रखा है कि बेटा तुम तो कर दो, भारत के पास न्यूक्लियर बम जैसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को ये मारेगा भी नहीं, कि अब भारत हाथी बन गया, ये कुत्ते की तरह हमारी चीजें भौं करते चले जा रहे हैं। चक्कर क्या है, तमाम चीजें आज हम थोड़ा सा समझ में आता है। ये भैया ये जो चुन्नू मुन्नू टाइप के देश हैं, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, है ये पाकिस्तान हुआ, मालदीव्स हुआ, इनको हमसे क्या दिक्कत है? मतलब बड़ा सवाल ये है, ये वो एक हमारे गांव में कहावत है, सूप बोले सो बोले बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आफ्टर ऑल भारत के जो तमाम पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों में अचानक ऐसा क्या मोटिवेशन आया, क्या हम पावर में कमजोर हो गए कि भारत के साथ में अब इन सबको भी लड़ने का सामर्थ्य दिखाई देने लग गया कि नहीं साहब पाकिस्तान भी तो बोल ही लेता है, नहीं साहब अमेरिका के साथ भी तो भारत लड़ ही लेता है, चलो हम भी इसके साथ लड़ लेते हैं। क्या है कहानी? मतलब ये सब जो बैठे हुए इनसेट में दिखाए हुए लोग हैं, इन सब में इतना हौसला कहां से? जिसको जो मौका मिले ये इंडिया आउट जैसा बयान दे देता है, ये शेख हसीना जो भारत में है उनके खिलाफ बयानबाजी करके भारत के खिलाफ बयानबाजी कर देता है। मतलब हद ये है कि हर किसी में इतना कॉन्फिडेंस, जिसके पास में मतलब खाने की दिक्कत है वो भारत पर बयान दे रहा है, भारत पर कोई भी बयान देता चला जा रहा है यार। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत के खिलाफ उसके पड़ोसी हुए क्यों? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अभी नेपाल का मामला, ये एक बड़ा विषय है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसमें पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल बदला क्या, हम ताकतवर हो गए, हम कमजोर हो गए, तार से समझने का प्रयास करेंगे। आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ साझा कर दीजिए, क्योंकि जाते जाते क्या है ना कि आप कई बार चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूल जाते हैं, तो पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले है कि भारत के साथ में नेपाल ने हाल ही में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुधुरा वाला मामला फिर से हरा भरा कर दिया है। नए नोट के ऊपर उसने ये 3 क्षेत्र अपने पास दिखा दिए हैं। मुद्दा यह है कि साहब जिन क्षेत्रों को उसने अपना दिखाया है, वो उस कालखंड में दिखाया है जब जैन जी वहां पर सत्ता में है। मुद्दा यह है कि इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो प्रो चाइना के रूप में हम देखते थे कि केपी शर्मा ओली की सरकार प्रो चाइना है, माओवादी है, साम्यवादी है, कुछ उस तरह से विचारधारा रखती है, तो भारत के खिलाफ होने के पीछे पंप है। अब जैन जी की सत्ता है और वो जैन जी की सत्ता ही इस तरह से हरकत कर दे रही है, तो ये भारत के लिए समझ में आता है कि यार नेपाल में पूरी तरह का सेंटीमेंट अब भारत के साथ बॉर्डर क्लैश को लेकर चलने वाला है क्या? ये एक बड़ा सवाल बनकर आता है। फिलहाल के लिए विषय वस्तु में इतना जान लीजिए कि इन्होंने नए नोट के अंदर इस तरह से जो नोट जारी किया है, उसके अंदर ये जो मैप दिखाया है उस पर भारत की प्रतिक्रिया भी साफ है। ये यूनिलैटरली तुम लोगों ने काम किया है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, जिसके कंट्रोल में वही रखेगा। भारत का मानना यह है कि नेपाल इस मामले को जितना ज्यादा उठाएगा उतना ये उलझ जाएगा। मतलब इस मामले में जितना यदि ये चाहते तो बैठ करके तसल्ली से बात कर लेते, मतलब विषय विशेषज्ञों का यही मानना है कि अगर अब इस मामले को लेकर के ये लोग बहुत ज्यादा उठ लेंगे तो ये मामला और गंभीर होता जाएगा, क्योंकि भारत में भी इस बात को लेकर चेतना फैल जाएगी, फिर ये मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाएगा, बवाल की जड़ बन जाएगा, बैठकर समझौते के साथ बात नहीं हो पाएगी, फिर इज्जत की बात बन जाएगी। बेहतर है कि इस तरह से प्रयास ना किया जाए नेपाल के द्वारा, ऐसा हमारे देश के अंदर लोग मानते हैं। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? 2020 में भी इन्होंने ऐसी हरकत करना शुरू किया था, जब इन्होंने एक नया नेपाल का मैप जारी करते हुए इन तीनों क्षेत्रों को अपना बता दिया था। अच्छा, लिम्पुधुरा, कालापानी की कहानी क्या है? असल मायने में नेपाल के मैप का निर्धारण इस काली नदी के साथ माना जाता है। काली नदी के केस में ऐसा माना जाता है, काली नदी का जहां से उद्गम है वहां से पूर्व का क्षेत्र नेपाल का होगा। इनके साथ युद्ध किया था, नेपाल का 1/3 क्षेत्र इनसे छीन लिया था और कहा था कि तुम्हारा जो बचा रह गया क्षेत्र है वो क्षेत्र इस नदी से